Good morning, students. Take out your reader book and open page number 93 of your reader book. Okay? तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, जिसमें हम अहमदाबाद के बारे में बताएंगे। और अहमदाबाद सिटी कौन से स्टेट में है? गुजरात में। ओके, तो हमने पढ़ा था कि अहमदाबाद जो है वो गुजरात का एक बड़े शहरों में से एक है, लार्जेस्ट सिटी है। और धीरे धीरे जो है वो उसमें डेवलपमेंट हुई थी। और 4 मार्च 1411 को जो है वो उसकी कैपिटल के रूप में जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। अहमदाबाद इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी एम्बॉडिंग 600 ईयर्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। अहमदाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन में से बहुत विशाल जो शहर है, और इसमें 600, जिसमें 600 साल का एक कल्चरल हिस्ट्री, सांस्कृतिक इतिहास है उसका, विच इज़ रिफ्लेक्टेड द ब्यूटी ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। और जो ये कल्चरल हिस्ट्री है वो उसके आर्किटेक्चर की पूरी ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है, पूरी ब्यूटी उसकी सुंदरता दर्शाता है। आर्किटेक्चर मीन्स जो हस्तकला है, वहाँ की वास्तु बनाने की कला, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उन्हें आर्किटेक्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ के जो हस्तकला के डिज़ाइंस हैं उनकी ब्यूटी को जो है दर्शाता है। द सिटी प्रोग्रेस्ड अंडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल देयर। तो सिटी ने प्रोग्रेस की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर भी प्रोग्रेस की है, पॉलिटिकल रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे कई मूवमेंट्स हुए हैं, हमारे आज़ादी के लिए आंदोलन हुए हैं। द फर्दर रिन्यूड हिज ग्रोथ व्हेन इट गेन्ड पॉलिटिकल freedom by the establishment of municipality and the opening of railways under British rule। और फिर आगे फर्दर रिन्यूड, आगे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है वो और भी फर्दर में आगे ना कि आगे भी और भी रिन्यू होती गई, और भी उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस होती गई जब उसने पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त कर ली। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, डेवलप होगी, मतलब वहाँ पे नगर पालिका बन गई जब, ठीक है। और बाद में जो है वो ब्रिटिश के शासन के दौरान ही 1857 टू 1947 की बात है, ब्रिटिश के शासन के दौरान ही, जब ब्रिटिश का शासक था, राज था हमारे देश पर, तो उस टाइम रेलवेज़ की जब ओपनिंग हुई थी अहमदाबाद शहर में, जब रेलवेज़ की ओपनिंग हुई थी, रेलवे लाइन जब बनाई गई थी, तो उस शहर की और भी प्रोग्रेस होती गई। ओके, फॉलोइंग द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन 1915 में महात्मा गांधी जो है वो वहाँ पहुँचे थे, अराइवल पहुँचना। द सिटी बिकेम द रैलिंग पॉइंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के पहुँचने के बाद तो ये शहर अहमदाबाद एक रैलिंग पॉइंट बन गया। जैसे होते हैं ना हमारे इलेक्शंस होते हैं, उनकी रैलीज होती है, तो मेन जगह पर रैलीज होती है, ऐसी रैलिंग पॉइंट, मेन प्लेस बन गया जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप के लिए, डिस्कशन के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हमारे आज़ादी के आंदोलन के एक मेन रैलिंग पॉइंट बन गया ये। मैनी एक्टिविस्ट, कई गतिविधियाँ हुई, लाइक सरदार पटेल सर्व द म्यूनसिपैलिटी ऑफ द सिटी बिफोर टेकिंग पार्ट इन द मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब इंडिपेंडेंस में मूवमेंट आंदोलन में हिस्सा लेने से पहले ही म्यूनसिपैलिटी का हिस्सा बन गए थे, वो उन्होंने बहुत सेवा की। आफ्टर इंडिपेंडेंस अहमदाबाद वाज ए पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद जो अहमदाबाद है वो बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था। व्हेन गुजरात वाज कार्व्ड आउट इन 1960। जब गुजरात मतलब जो आपका बॉम्बे, जिसे हम मुंबई बोलते हैं, गुजरात को 1960 में अलग किया गया था। पहले जो महाराष्ट्र गुजरात जो है वो मतलब एक ही जो थे, एक ही एरिया था, राज्य थे। तो जो गुजरात को कार्व्ड आउट 1960 में गुजरात को अलग किया गया, द सिटी अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो वो सिटी जो है वो अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गांधीनगर इन 1965, अंटिल, जब तक, अंटिल में तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, देखो, जब तक गांधीनगर, अब गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। तो जब तक गांधीनगर राज्य की शहर की स्थापना नहीं हुई थी 1965 में, गांधीनगर की जब तक स्थापना नहीं हुई थी, तब तक जो है वो फिर वही शहर गुजरात 1960 में जब अलग हुआ, कार्व्ड आउट हो गया, तो अहमदाबाद शहर ही दोबारा कैपिटल बन गया स्टेट की, गुजरात की, ठीक है।
जब तक गांधीनगर की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई थी तब तक वो अहमदाबाद ही गुजरात की कैपिटल रहा। अहमदाबाद इज ऑल्सो द कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ गुजरात एंड द 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद सांस्कृतिक रूप से, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी जो है वो जाना जाता है, गुजरात का मेन सेंटर है, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का जो है वो काफ़ी आपने देखा होगा कि वहाँ के हैंडमेड आइटम्स हैं, क्लोथ्स हैं, काफ़ी माने जाते हैं। और इंडिया में 7th लार्जेस्ट, सबसे बड़े शहरों में से 7th नंबर पे है गुजरात, वो अहमदाबाद। ओके, द इंग्लिश ट्रैवलर सर थॉमस हर्बर्ट डिस्क्राइब्स अहमदाबाद। इंग्लिश ट्रैवलर, एक इंग्लिश यात्री सर थॉमस हर्बर्ट ने अहमदाबाद को डिस्क्राइब किया है। देखिए कैसे किया है। एज द, ये पॉइंट्स हैं उनके, एज इट इज़ वर्ड्स हैं। द मेगापोलिस ऑफ गुजरात। मेगापोलिस मीन्स बहुत बड़ा शहर, मेगापोलिस बहुत बड़ा शहर, गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर। सर्कल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल विद मैनी लार्ज एंड कॉमली स्ट्रीट्स। जो सर्कल्ड, वो शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है, सर्कल्ड घिरा हुआ है, किससे? स्ट्रॉन्ग वॉल, बहुत मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। वो दीवार किसकी है? विद मैनी लार्ज एंड कॉमली स्ट्रीट्स, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत आकर्षक, कॉमली मीन्स आकर्षक, आकर्षक गलियों से, ठीक है ना, आकर्षक गलियों से जो है वो घिरी हुई है। शॉप्स फुल्स ऑफ एरोमेटिक हर्ब्स परफ्यूम्स, और जो शॉप्स, दुकानें हैं, एरोमेटिक, सुगंधित, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, सुगंधित परफ्यूम से भरी हुई होती है। एंड स्पाइसेस, मसालों से, मसालों की खुशबू आती है, परफ्यूम्स की खुशबू आती है। सिल्क्स, सिल्क के कपड़े की वो अलग से खुशबू आती है। कॉटन्स, कैल्की, कैलिकोज, ये भी एक सूती टाइप का कपड़ा ही है। एंड चॉइस इंडियन एंड चाइना वैराइटीज़, तो ये और जो है वो इंडियन और चाइना वैराइटीज़, हमारे जो इंडिया के और चाइना के बीच में जो चॉइस चूज़ करने का, सामान के चूज़ करने का जो है वो, तो उसके सबसे वो जो है वो घिरा हुआ है वो शहर, हर एक चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश टुक रूट इन द सिटी। और जो ब्रिटिश के लिए इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल, संघर्ष शुरू हुआ था, वो मेन जड़, रूट, टुक रूट इन द सिटी, वो जड़ कहाँ थी? इस शहर में, अहमदाबाद में। इन 1950 महात्मा गांधी और इज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो एस्टेब्लिश 2 आश्रम इन द सिटी। इस शहर में 2 आश्रम बनाए थे। फर्स्ट इज कोचरब आश्रम नियर पालजी इन 1915 में, एंड सेकेंड इज सत्याग्रह आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे के पास, ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती इन 1917। ओके, द लैटर, लैटर मीन्स बाद वाला। देखो, फॉर्मर मीन्स पहले वाला कोचरब आश्रम, बाद वाला आश्रम कौन सा बताया मैंने? सत्याग्रह आश्रम। तो लैटर वाज लेटर, लेटर पीछे वाला जो आश्रम बताया मैंने वो उसे बाद में, लेटर मीन्स बाद में, बाद में क्या कहा गया? हरिजन आश्रम या साबरमती आश्रम। जैसे आप साबरमती आश्रम के नाम से जानते हो, उसका पहले नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड द 60 सत्याग्रह इन 1930। गांधी जी ने 60 सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में यहीं से शुरू किया था। ही एंड मैनी फॉलोवर्स मार्च फ्रॉम हिज आश्रम टू कोस्टल विलेज ऑफ डांडी। गांधी जी ने, उनके फॉलोवर्स, कई शिष्यों ने मार्च, पैदल यात्रा शुरू की थी डांडी गांव से अपने आश्रम से डांडी तक की, अपने आश्रम से डांडी तक की। और वो किस लिए की थी? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पोजिंग ए टैक्स, कि ब्रिटिश ने जो साल्ट, नमक पर जो टैक्स लगाया था उसके विरोध में, प्रोटेस्ट, विरोध, उसके विरोध में यात्रा शुरू की थी। और बिफोर ही लेफ्ट द, और वहाँ जाके लेफ्ट द आश्रम, वहाँ जाके नमक कानून तोड़ो जो है वो, मतलब ही लेफ्ट द आश्रम, आश्रम से रवाना होने से पहले ही वोव्ड, वोव्ड होता है कसम खाना, नॉट टू रिटर्न टू आश्रम अंटिल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो जाता कि जो है वो वे आश्रम वापस नहीं आएंगे। वोव्ड, कसम खाना। ओके, तो इन 1960 अहमदाबाद हैड बिकम ए मेट्रोपोलिस। तो 1960 में अहमदाबाद एक मेट्रोपोलिस, बताया मैंने आपको, एक बड़ा शहर बन गया था विद ए पॉपुलेशन ऑफ स्लाइटली अंडर 500,000, लगभग 500,000, 500,000 का हाफ जो है वो 500,000 लोगों की जनसंख्या थी इतने बड़े शहर में। ओके, तो ये आपने जो है वो पेज नंबर 93 रीड करना है।
और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स के वर्ड्स हैं जो उनके मीनिंग आपने फाइंड आउट करके बुक में ही राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।